कोरोना की बात करते हैं क्योंकि कोरोना सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में अब परेशान कर रहा है। मामले बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह फिर से जारी की है। हालांकि बीते हफ्ता जो सलाह जारी की गई थी उसके मुताबिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके मुताबिक अनिवार्यता की शर्त हटा ली गई है और लोगों के विवेक पर वैक्सीन लेने का फैसला छोड़ दिया गया है, यानी कि आप चाहें तो ले सकते हैं। अब इधर भारत की बात करें तो कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को 1912 पहुंच गई, यानी कि लगभग 2000 ये पहुंच चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं जो चौंकाने वाली खबर है वो मेघालय से कि 7 महीने बाद यहां कोविड के 2 मामले मिल गए हैं। बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। पिछले हफ्ता बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके अलावा 8 महीने की एक बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखना पड़ा। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये बढ़कर 15 हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सर्वे करा रही है। उधर केरल में एक्टिव मामले जो हैं अब वो 727 पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पूर्वोत्तर में ही मिजोरम की बात करें, यहाँ पर 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड पॉजिटिव मिले हैं। मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था और उस दौरान राज्य में 73 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्होंने बताया कि मरीजों का इलाज आइजोल के पास फाल्कोन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड रोग निगरानी कार्यक्रम ने लोगों से ना घबराने की अपील की है। IDSP ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, नियमित रूप से हाथ धोने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने और भीड़-भाड़ इलाकों में न जाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 9000 से ज़्यादा कोविड टेस्ट महाराष्ट्र सरकार ने कराए हैं और गुरुवार को कोविड के 79 मामले सामने आ गए थे, जबकि मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक कुल 379 केसेस मिल चुके हैं। जनवरी और फरवरी में 1-1, अप्रैल में 4 और मई में 373 मरीज मिले। जनवरी से अब तक राज्य में 9592 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के 2 मामले सामने आए। दोनों केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में 12 नए मामले सामने आए हैं और इस वजह से जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या 22 हो गई है। इनमें से 20 मरीज अपने घर पर ही इलाज करा रहे हैं। 2 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और अभी जिले में 17 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी NMCH में मिले 3 नए मरीजों को अपने आंकड़ों में नहीं जोड़ा है। पटना में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। NMCH में जांच के दौरान 3 नए मरीज मिल गए हैं। इनमें एक इंटर्न डॉक्टर, NTPC का एक 26 साल का युवा और कदम कुआं का एक 45 साल का शख्स शामिल है। एम्स पटना में भी 2 डॉक्टर और 2 नर्स पहले ही संक्रमित हुए थे। अस्पतालों में इतने सारे मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है और इससे संक्रमण और लोगों में फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। कुछ मरीजों की रिपोर्ट निजी लैब में पॉजिटिव पाई है और गोला रोड की 38 साल की एक महिला और हनुमान नगर की 55 साल की महिला भी इसमें शामिल हैं। इन महिलाओं को सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे। शुरुआत में इनका इलाज OPD में हुआ, बाद में जब उन्होंने जाँच कराई तो वो पॉजिटिव पाए गए। सिविल सर्जन ने लोगों को सलाह दी है कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या गले में खराश जैसे सिम्टम्स दिखें, लक्षण दिखें तो आप तुरंत कोरोना की जांच करा लें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मरीजों का ऑपरेशन होना है उनकी पहले जांच कराना ज़रूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बार बार हाथ धोना ज़रूरी है। अगर किसी को कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।